जय श्री राम मित्रों। आज देश एक विकट संकट की स्थिति से गुजर रहा है। विशेषकर उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने, पहले आपको विषय बता देता हूँ। विषय है जनसंख्या। इतनी जनसंख्या हो गई है कि अब उसे नियंत्रण में कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर तरीके के लोगों को, हर संस्थान के लोगों को, हर धर्म के लोगों को मैं ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि अब अगर आप नहीं जागे तो फिर कौन जागेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप कंट्रोल कीजिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं मार रहे, और जो रिकॉर्ड के अंदर चीज़ें हैं उनसे पता लग रहा है केवल एक ही जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सिर्फ ये कह देने से कि ये तो ऊपर वाले की देन है और आप लिए जा रहे हैं, वो देन हर एक के लिए, वो क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि उनको प्रगतिशील होना है, क्योंकि उन देशों को आगे बढ़ना है। माननीय परम श्रद्धेय श्रीमंत श्री मोदी जी, जिन्होंने इस देश को आगे तक लाने में इतना बड़ा योगदान किया है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ खा रही है, एक ही चीज़ पीछे ले जा रही है, और वो है जनसंख्या। बात करें टेक्नोलॉजी की, बात करें अच्छे क्या बोलते हैं सड़कों के विकास की, बात करें यूपी की, बात करें और किसी स्टेट की, सब जगह सब विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास में व्यवधान क्या डल रहा है? जनसंख्या। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा अपने पे कंट्रोल करें। इतना तो कर लें कि भाई जिस ज़िंदगी को आप लेकर के आना चाह रहे हैं, उस ज़िंदगी का क्या आगे, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करूँगा, फ्यूचर है, ये ज़रूर सोचें। क्या भविष्य है वो सोचें, क्योंकि अगर इस तरीके से आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। मान्यवर, हमने अभी तक कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है इस बारे में। हमने अभी तक उन्हीं लोगों पर कड़ा कदम उठाया है जिन लोगों ने सरकारी या फिर भारत की किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, उनके लिए हमने कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन अगर जनसंख्या को लेकर आप अब भी सशक्त नहीं हुए, अब भी अगर आप जागरूक नहीं हुए, तो मैं समझ रहे हैं आप, हर धर्मवासी को, जिस भी धर्म से वो नाता रखता है, बता दूं कि आगे फिर हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हम नहीं करना चाहते, जिसके अंदर की हो सकता है कि आपके जो भी आपके अधिकार हैं उनको छीन लिया जाए, आपको जो चीज़ मिलती है उनमें कटौती की जाए 2 से ज़्यादा बच्चों पर। तो आप अपने आप का, अपने बच्चों का, अपने भविष्य का, इस देश के भविष्य का ख्याल रखें। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 शादियाँ अलाउड हैं, 4 से अगर हमने दो बच्चे की, हमारे 8 बच्चे हो जाए। हम आपसे इतना कह रहे हैं, इस बात को समझिए कि अगर आप उनसे एक एक बच्चा भी करेंगे तो भी 4 होते हैं। समझ रहे हैं आप? हम तो 2 के लिए कह रहे हैं, आपको चलो इस पे भी हम राजी हो गए, लेकिन क्या आप उन्हें अच्छी ज़िंदगी, अच्छा फ्यूचर, अच्छा जिसे कहते हैं मार्गदर्शन दे सकते हैं? नहीं। फिर गलियों में वही बच्चे जो है पत्थर उठा करके सबके मारते हुए नजर आते हैं। पहले बच्चे आगे आते हैं, फिर उसके बाद आप लोग पीछे से। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हुई, आतंकी जो लोग हैं प्रवृत्ति वाले, उनके लिए तो बुलडोजर तैयार है ही, पर ये वाला जो आतंक है जो आपने मचा रखा है जनसंख्या विस्फोट का, अगर इसको आपने नियंत्रण में नहीं किया तो फिर उनके लिए कुछ और ऐसा ही हमें ढूंढना पड़ेगा।
मैं विपक्ष की सिर्फ एक बात का बहुत ज़्यादा मान सम्मान करता हूं और वो है हाथ। समझ रहे होंगे आप, उन लोगों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए बता रहा हूं। और देखिए, राहुल गांधी ने तो आज तक शादी नहीं की इसी वजह से। हम तो योगी हैं, हमारे में तो ये वर्जित है, पर उनको भी ये एहसास है कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। तो आपको भी, अगर आप उस पार्टी के अनुयायी हैं, तो उनका समर्थन करना चाहिए। पर एक पार्टी ऐसी है जिसका समर्थन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो है सपा, जिसका हो चुका है सपा। वो बंदा सिर्फ फीता काटने के लिए जन्मा है, और फीते ही काटते काटते वो कहीं दूर निकल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे वो क्या बोल रहा है कि वो आपने ऐसी चीज़ें, जल्दी आपको इतनी थी कि आपने उसका उद्घाटन कर दिया। अच्छा, उद्घाटन नहीं, हमने उसको लोगों के लिए बनाया है और लोगों की सेवा के लिए बनाया है। और आप क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। ये और इनकी टीम पूरी की पूरी सुबह सुबह मान्यवर पहुँच गई फीता काटने कि हमने बनाया, लेकिन जब वहाँ देखा काम रुका हुआ है तो ये असमंजस में आ गए कि ये चालू होगा या नहीं होगा। फिर ये वहाँ से हट गए, इन्होंने खुद के अपने बंदे भेजे। मतलब ऐसे लोग हैं ये कि वहाँ पर अपने बंदे भेज करके रोड खुदवा देते हैं, उल्टे सीधे काम कराते हैं, वीडियो बना करके अपने ट्वीट पर डालते हैं। और तो और ये लोग वैसे भी हैं कि लूलू मॉल जैसी जगह में अपने बंदे भेजकर 30 सेकंड की नमाज पढ़वाते हैं। बहरहाल हमें इन जैसे लोगों को ना तो अब मुंह लगाना है, ना इनसे बात करनी है, और जनता समझदार है। मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगा जो जनसंख्या बढ़ाने के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं कि आप बस बहुत हो चुका, समझ जाओ, नहीं तो संभालने के लिए नेशनल में योगी और लोकल में योगी, नेशनल में मोदी और लोकल में योगी। समझ जाओ और समझ जाओ। जय श्री राम। हद कर दी, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बढ़े जा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है क्या? बोला भैया कट करिए।